कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो कुछ हैं वो आज की क्लास में आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है और मैं एक बात फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि MCQ ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा, सिलेबस को ज़्यादा बार पढ़ने से आपको पूरा फायदा होगा। ऐसा ना हो कि आप लगातार MCQ पढ़ते रहें और क्वेश्चन कुछ और आ जाएं आपके पेपर में, फिर आप पछताएंगे। तो सिलेबस को बार बार रिवीजन करिए, सिलेबस का बार बार देखिए, टॉपिक्स को समझिए कि वहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं। जितने भी प्रश्न हैं आपके सिलेबस से ही बनेंगे, तो इसलिए सिलेबस को कंठस्थ करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये आपकी बहुत ही बड़ी सहायता करेंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। अगर आप पूरा सिलेबस तैयार करके जाएंगे, ऐसे आप कितने भी हजारों MCQ पढ़ लीजिए, कितने भी चैनल पर जाके वीडियो देख लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी आप किसी को भी नहीं पता है कि किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्नों को अगर सही तरीके से करना है तो सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़िए, जो भी सिलेबस में है उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़िए। मेरी ये सलाह है आपको, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके बारे में इसकी कोई और राय है या समर्थन करते हैं आप मेरी इस राय का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करेंगे आज का ये वीडियो बहुत ही जल्दी, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, जो बहुत ही कीमती है आपके लिए इस समय। तो सबसे पहली योजना जो है आपकी वो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसको शॉर्ट में कहेंगे MKSY। देखिए, योजनाएं आपके सिलेबस में ओपनली तो नहीं लिखी हैं कि योजनाएं पूछी जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि पूछ ली जाए, है ना। बहुत संभावना बहुत कम है कि योजनाओं से ज्यादा प्रश्न आए, लेकिन हो सकता है कि पूछ ली जाए, है ना। तो उन योजनाओं को जरूर ध्यान रखिए, है ना। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसको शॉर्ट में MKSY कहते हैं, ये 1 अप्रैल 2019 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसको प्रारंभ करने वाला मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या? इसको प्रारंभ करने वाला मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, और इसको 2023-24 के लिए 1200 करोड़ बजट अलॉट किया गया। कितना बजट? 1200 करोड़ बजट अलॉट किया गया। मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 1 अप्रैल 2019 को शुरू की गई थी। योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसको शॉर्ट में कहेंगे MKSY। क्लियर है आपको? आधिकारिक वेबसाइट से आपको ज्यादा लेना देना है नहीं, फिर भी आप mksy.up.gov.in दिख जाए तो आप करिएगा। उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करना, रोजगार व उच्च शिक्षा की तरफ महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना और समान अवसर प्रदान करना। MKSY के लिए पात्रता क्या है? लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो, अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम हो, परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। परिवार द्वारा गोद ली गई बालिका तथा जैविक संतान दोनों को सम्मिलित होते हुए अधिकतम 2 बालिकाओं को यह लाभ प्राप्त होगा। तो अगर बालिका नहीं है, अगर आप कोई बालिका गोद लेते हैं तो भी ये लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन अधिकतम 2 होंगी। क्रियान्वयन का तरीका क्या है? कुल देय धनराशि है 15,000 की धनराशि कुल दे दी जाएगी। यह धनराशि क्रियाबद्ध तरीके से, क्रियान्वयन नहीं होगा, क्रियाबद्ध तरीके से निम्नलिखित 6 श्रेणियों में लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी। 2000, 1000, 2000, 2000, 3000, 5000। ठीक है। तो कन्या के जन्म के समय 2000 दिए जाएंगे, 1000 दिए जाएंगे 1 वर्ष पूर्ण होने पर टीकाकरण के समय, 2000 दिए जाएंगे प्रथम कक्षा में प्रवेश करने के समय, और 2000 दिए जाएंगे छठी कक्षा में प्रवेश के समय, और 3000 दिए जाएंगे 9वीं कक्षा में प्रवेश के समय, और 5000 दिए जाएंगे कॉलेज में प्रवेश करते के समय। तो कुल 6 स्टेप में 15,000 दिए जाएंगे। कौन सी योजना में? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में। ये 1 अप्रैल 2019 को शुरू की गई थी, और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ये 2023-24 के बजट के अनुसार है। क्लियर? आपको हो सकता है आगे इसमें परिवर्तन आए, तो उनकी भी संभावना बनी हुई रहेगी, है ना। अगली जो योजना है आपकी वो है उत्तर प्रदेश महिला समर्थ योजना। तो इसको MSY कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश महिला समर्थ योजना, ये MSY UP। शुरुआत 22 फरवरी 2021 को हुई थी। आप वर्ष याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा।
बजट 2023-24 में इसको टोटल 63 करोड़ मिला है। उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना, वस्त्र उत्पादन से जुड़े कार्यों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, वस्त्र उत्पादन से संबंधित खुद के व्यापार का संचालन करना। पात्रता उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी बेरोजगार महिलाएं। इस योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के लगभग 800 ब्लॉक में किया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना MBSY। मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। शुरुआत 31 मई 2021। कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्या था इसका उद्देश्य? कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। पात्रता क्या है? आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। कोविड-19 के दौरान माता पिता दोनों को खो दिया हो। बच्चे की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। पारिवारिक सालाना आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में उसे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना या शॉर्ट फॉर्म कहें MBSY का लाभ मिलेगा। लाभ क्या है? सभी पात्र बालक बालिकाओं को पालन पोषण हेतु प्रतिमाह 4,000 की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। वह बच्चे जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है तो उन्हें आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। 18 वर्ष पूर्ण होने पर पढ़ाई हेतु लैपटॉप व टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी अवयस्क बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह एवं अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा व आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वयस्क होने पर लड़कियों की शादी हेतु 1,01,000 की सहायता धनराशि दी जाएगी। क्लियर आपको? तो ये पूरी जानकारी है किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना MBSY। लेखपाल की परीक्षा में योजनाओं के शॉर्ट फॉर्म बहुत पूछे थे, तो MBSY शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखिएगा। अगली है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना PSMY। शुरुआत इसकी हुई थी वर्ष 2016 में। गर्भवती महिलाओं को मुफ्त इलाज व चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। लाभ किसको मिलेगा? गर्भावस्था के काल से डिलीवरी तक प्रत्येक महिला हर माह की 9 तारीख को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में फ्री जांच व इलाज करा सकती है। 5,000 तक मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। डिलीवरी के समय ब्लड यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर, अल्ट्रासाउंड, हीमोग्लोबिन की जांच फ्री कराई जाएगी। मिशन शक्ति अभियान MSY। शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को। मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नारा था नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। क्या है नारा? नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। उद्देश्य क्या था? महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन को मजबूत बनाना, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, हिंसा और खतरे से मुक्त माहौल में अपने मस्तिष्क और शरीर के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना, महिलाओं के विकास की प्रतिबद्धता को साकार रूप देना। लाभ क्या है? महिलाओं पर देखभाल की बोझ को कम होगी। कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता, सूक्ष्म ऋण प्रदान करके महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं। क्या है 2 उप योजनाएं? एक है संबल योजना और दूसरी है सामर्थ्य योजना। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में कि मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं कौन सी हैं, तो आपको उत्तर होगा संबल और सामर्थ्य। संबल है, संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। नारी अदालतों के लिए एक नए घटक के साथ वन स्टाफ सेंटर, OSC, महिला हेल्पलाइन, WHL, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल है। यह योजना समाज और परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान एवं लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का काम करेगी। अगली योजना है सामर्थ्य योजना। तो उप योजना, सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। सामर्थ्य उप योजना के घटकों में उज्ज्वला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधन के साथ शामिल किया गया है। इसके अलावा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना भी चलाई गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY की मौजूदा योजनाओं को अब इस योजना में शामिल किया गया है। कौन सी योजना में? सामर्थ्य योजना में। योजना में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गैप फंडिंग का एक नया घटक भी जोड़ा गया है। क्लियर है आपको? अगली योजना है आपकी उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना BLY UP। शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसका उद्देश्य बेटियों के प्रति हो रहे भेदभाव को कम करना, बेटियों के जन्म पर भ्रूण हत्या जैसे अपराधों में कमी करना, परिवार में भी बेटियों को भी एक समान अवसर उपलब्ध करना, राज्य में बेटों और बेटियों के जन्म अनुपात में भी
समानता सुनिश्चित करना, उनको बेहतर शिक्षा मुहैया कराना ताकि भविष्य में वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए का बांड प्रदान किया जाएगा। यह बांड 21 साल में मैच्योर होकर 2 लाख का हो जाता है। जननी को 5100 रुपए शिशु के भरण पोषण हेतु प्रदान किए जाएंगे। क्लियर आपको? बालिका की 6वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी और 10वीं कक्षा में प्रवेश होने पर 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी और 12वीं कक्षा में प्रवेश होने पर 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। तो ये भाग्य लक्ष्मी योजना है। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी। पात्रता: आवेदक उत्तर प्रदेश के नागरिक होने चाहिए। आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल वर्ग से होने चाहिए। आवेदक परिवार की वार्षिक आय, परिवार होगा यहाँ पर, वार्षिक आय 2 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए। बालिका का पंजीकरण 1 वर्ष के भीतर आंगनवाड़ी केंद्र में कराना अनिवार्य है। बालिका की शादी 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले नहीं होनी चाहिए। ये पात्रता की शर्तें हैं। योजना में आवेदन हेतु बालिका का बैंक में खाता होना भी अनिवार्य है। अगली योजना है उत्तर प्रदेश किशोरी बालिका योजना। किशोरी बालिका योजना KBY यूपी या यूपी KBY शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2020 को। उद्देश्य था, योजना का मुख्य उद्देश्य 11 से 14 साल तक की किशोरी बालिका को कुपोषण मुक्त बनाना, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। लाभ क्या है? 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को शुद्ध बाजरा, अरहर की दाल, रागी, मक्का आटा, ज्वार, इसके साथ ही शुद्ध देसी घी, दूध प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा। कैलोरी की आवश्यक मात्रा व प्रोटीन उपलब्ध कराने के लिए साथ विटामिन आदि की कमियों को दूर किया जाएगा। भोजन सामग्री के साथ साथ ही कुछ जिलों में विटामिन युक्त गोलियां आदि प्रदान की जाएंगी। तो ये सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिसमें आपने 7 योजनाओं को देखा और जो मुख्य योजनाएं बची हैं उनको भी अलग से आपको करवा दिया जाएगा। और देखिए, योजनाएं आपको ज्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। कौन सी योजना कब शुरू हुई है, उससे क्या लाभ है, उद्देश्य क्या है, इन सारी चीजों को अगर आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। मुख्य रूप से जो पात्रता है वो क्या निर्धारित होती है कि किशोरियों को मिलता है कि जन्म लेने वाले शिशु बच्चों को मिलता है या महिलाओं को मिलता है या गर्भावस्था में स्थित महिलाओं को मिलता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको याद रहेंगी और शॉर्ट फॉर्म क्या है वो याद रहेगा तो योजना से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। वैसे तो सीधे सीधे आपके सिलेबस में कहीं पर भी योजनाओं का जिक्र नहीं है, लेकिन आपका महिला विकास से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, गरीबी से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, उनको एक बार देख लेना ज्यादा सही रहेगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा अपने टॉपिक को पढ़िए ताकि आपको चीजें ज्यादा मजबूती से याद हो सके, तैयार हो सके। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।